हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। तो आज हम सामाजिक मूल्य के विषय में जानेंगे कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं और इन सामाजिक मूल्यों के द्वारा समाज में किस प्रकार से नियंत्रण बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो जानते हैं कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। उच्च स्तरीय मानदंडों को सामाजिक मूल्य कहा जाता है। मानदंड क्या होते हैं? मानदंड होते हैं जो समाज में नियंत्रण को बनाते हैं, यानी समाज में नियंत्रण को स्थापित करने के लिए जिन नियमों, कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं के द्वारा समाज में नियंत्रण होता है उसे ही सामाजिक मानदंड कहते हैं। जो मानदंड समाज के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे प्रथाएं, परंपराएं, संस्कार, रीति रिवाज आदि जो होते हैं, उन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहते हैं। तो जो ये उच्च स्तरीय मानदंड होते हैं, इन्हें ही सामाजिक मूल्य कहा जाता है। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा सामाजिक मूल्य की अवधारणा दी गई है। इन्होंने सामाजिक मूल्य की परिभाषा दी है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं, जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो राधाकमल मुखर्जी कहते हैं कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य होते हैं, यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी आशाएं होती हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील रहता है और समाज में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संस्थाएं, समितियां आदि बनते हैं। समाज में नियम, नीति, परंपराएं, रीति रिवाज आदि बनते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये मूल्य होते हैं और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है और इन मूल्यों को क्या करता है? आंतरिकृत करता है, यानी अपनाता है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, व्यवहार बनाता है, संबंध बनाता है, तो वो आंतरिकरण के द्वारा ही बनाता है। और जब वो आंतरिकरण कर लेता है तो उसी से क्या होता है? उसका सामाजिकरण हो जाता है और ये सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक माध्यम भी बनते हैं सामाजिक मूल्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जॉनसन का मत है कि मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं, भावनाओं, विचार, क्रिया, गुण, पदार्थ, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य, साधन आदि का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो मूल्य होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, समाज में जो निरंतर क्रियाशील होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के द्वारा, नैतिक मूल्यों के द्वारा, तो इन मूल्यों के द्वारा ही सभी प्रकार की वस्तुओं, भावनाओं, विचार, क्रिया, गुण, पदार्थ, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य, साधन आदि का इनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इससे व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति में के अंदर इन मूल्यों को उसने कितना आंतरीकरण किया है और उसके संस्कारों द्वारा, उसकी आदतों द्वारा, उसकी क्रियाओं द्वारा, उसके मानव संबंधों के द्वारा, मानव व्यवहार के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। आगे है, फिशर के अनुसार समाज शास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा वह समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करती है। तो फिशर भी यही बात कहते हैं कि जिन मूल्यों के द्वारा वह समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं को महत्व का निर्णय करते हैं, यानी जो समाज में ये प्रतिमान होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, उन प्रतिमानों के द्वारा ही सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मूल्य वह कसौटियां हैं जो कि संपूर्ण सांस्कृतिक और समाज को अर्थ एवं महत्व प्रदान करती है। तो इन मूल्यों के द्वारा ही जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं समाज के, उनको महत्व प्रदान करती हैं। कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे अब हम वैवाहिक कार्यक्रम करते हैं, समाज में विवाह संस्कार होता है और उस विवाह के द्वारा ही हमारे परिवार की नस्ल आगे बढ़ती है, हमारे परिवार की पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं और हम अपने इन संस्कारों को अपनी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो ये सब किसके द्वारा होता है? सब हमारी संस्कृति के द्वारा होता है और इन सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा होता है। इसी कारण इनको समाज अर्थ और महत्व देता है।
अब हम सामाजिक मूल्यों की प्रमुख विशेषताओं के विषय में जान लेते हैं। ये सामूहिक होते हैं क्योंकि सामाजिक मूल्य समाज में संगठित होकर उनको क्रियान्वित किया जाता है। समाज में सामूहिक रूप से इनको आपस में लोग मिलकर इन सामूहिक मूल्यों को मनाते हैं। जैसे हमारे 30 त्यौहार हो गए, हमारे दीपावली, होली, अपने अपने धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो मुसलमानों में जैसे ईद है, हिंदू धर्म में दीपावली है। तो इसी तरीके से हर प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने सामाजिक मूल्य होते हैं उनके अपने, और उन सामाजिक मूल्यों को वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने रीति रिवाज परंपराओं के द्वारा मनाते हैं। ये सामाजिक मानक होते हैं। इससे समाज के विषय में समझा और जाना जाता है। इनके बारे में समाज में एकात्मकता पाई जाती है क्योंकि सभी धर्म अपने अपने धर्म को महत्व देते हैं और अपने धर्म के प्रति अधिक लगाव रखते हैं। इसके प्रति उद्वेग होते हैं। व्यक्ति अपने एकता को बचाने के लिए व्यक्ति बहुत प्रयासरत रहता है। ये गतिशील रहते हैं क्योंकि समाज में जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो इन कार्यक्रमों के द्वारा समाज को आगे गति मिलती है, विकास की प्रक्रिया तेज होती है। ये सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं क्योंकि जो सामाजिक मूल्य होते हैं ये सामाजिक मूल्य तभी निर्मित होते हैं जब समाज में नैतिकता के गुणों का विकास होता है और मानवता को समझाया जाता है लोगों को। तो ये सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिससे लोगों का हित किया जा सके, लोगों का कल्याण किया जा सके और लोगों में आशावादी विचारधाराओं की समझ को उत्पन्न किया जा सके। आगे चलते हैं। सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण। तो सामाजिक मूल्यों के वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है नकारात्मक मूल्य होते हैं। जो सामाजिक मूल्यों में कुछ नकारात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे लोग गलत तरीके से कार्यों को करने लगते हैं, अपनी आवश्यकताओं को गलत तरीके से पूरा करने लगते हैं, जैसे चोरी करते हैं, किसी को गलत बात बोलते हैं, शोषण करते हैं और लोगों के साथ गलत विचारधाराएं रखते हैं लोगों के प्रति, और लोगों के साथ जो भी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो दूसरे के लोगों के द्वारा अपेक्षित नहीं होती हैं, यानी समाज में जिन्हें मान्यता नहीं मिली होती है, उन्हें नकारात्मक मूल्य कहते हैं। सकारात्मक मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं जो समाज में नैतिकता के गुणों का विकास करते हैं और समाज में सबसे ज़्यादा मान्य होते हैं। विकासवादी मूल्य होते हैं जो विकासात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जैसे हमारे राष्ट्र, राज्य, देश के विकास के लिए जो विकासवादी मूल्य होते हैं, जो समाज में संगठित होकर मनाए जाते हैं, मंच तैयार किया जाता है ऐसे विकासशील कार्यक्रमों के लिए। और वास्तविक मूल्य होते हैं जो समाज में लोग एकत्रित होकर मनाते हैं और उनका आनंद भी लेते हैं। स्प्लेंगर ने मूल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। स्प्लेंगर ने भी सामाजिक मूल्यों की बात की है, जिसमें उन्होंने 6 प्रकार के सामाजिक मूल्य की बात की है। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य।